हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी के पाठ्यक्रम को देखने जा रहे हैं, जो 2025-26 के लिए बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। तो आइए देखते हैं इस जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में ये 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में से 80 नंबर का तो पेपर होता है, 80 अंक का पेपर होता है और 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय से बच्चों को दिए जाते हैं। ये विद्यालय में ही आंतरिक मूल्यांकन कार्य कराया जाता है। सैद्धांतिक जो भाग थ्योरी का है, जिसमें पेपर होना है 80 नंबर का, उसका जो समय है 3 घंटा पेपर करने के लिए मिलता है और इसमें 56 नंबर का आपका हिंदी आता है और 24 नंबर का इसमें एक संस्कृत पुस्तक है, हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक है, जो कि उत्तराखंड बोर्ड ने इस बार नई लगाई है। पहले दूसरी पुस्तक चलती थी संस्कृत विनोदिनी, अब उसको संस्कृत संबोधिनी कर दिया है। तो नई पुस्तक से ही सभी बच्चे पढ़ें, क्योंकि इसी से परीक्षा में पूछा जाना है। तो संस्कृत संबोधिनी का अध्ययन करें, जिसको मैं अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, उसके वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं, तो वहाँ से आप उसको देख पाएंगे। तो आज बात करते हैं, इसमें हिंदी में जो खंड का है वो अपठित गद्यांश का होगा, जिसका 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड खा है रचना पर आधारित होगा, जिसमें 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड गा व्यवहारिक व्याकरण का होगा, जिसमें 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड गा आपका पाठ्य पुस्तकों पे होगा, एक क्षितिज भाग 1 से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कृतिका से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो मैंने आपको बताई, संस्कृत संबोधिनी जो पुस्तक है, इससे 24 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संस्कृत की जो पुस्तक है उससे 24 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि संस्कृत पाठ्य पुस्तक पे आधारित जो 18 नंबर के प्रश्न होंगे। संस्कृत में से ही जो व्याकरण पोर्शन है उसमें से 4 नंबर के प्रश्न होंगे और संस्कृत शब्द दिए होंगे, उनकी वाक्य रचना करनी है, वो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए अब जरा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जो खंड का है अपठित गद्यांश, जैसे कि इसमें अपठित लिखा है, तो एक ऐसा गद्यांश आपको परीक्षा में दिया जाएगा जो अपठित, जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो कहीं से भी दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको गद्यांश का शीर्षक का चुनाव करना है, विषय वस्तु बोध भाषिक बिंदु संरचना आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपके प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब आपको 4-4 उत्तर दिए होंगे, उसमें से एक को छांटना है। अति लघु उत्तरीय भी हो सकते हैं, लघु उत्तरीय भी हो सकते हैं। तो हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आपका 8 अंकों का रहने वाला है। अब आता है खंड खा। खंड खा जो रचना का है, जिसमें एक तो आपको निबंध लिखने को आएगा, 8 नंबर का निबंध होगा और एक पत्र लिखने को होगा 4 नंबर का, तो ये 12 नंबर का ये आपका खंड खा हो जाएगा। अब अच्छा खंड ग, जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 10 नंबर का ये पोर्शन होता है, ये भाग 10 नंबर का होता है। तो इसमें चौथा प्रश्न आपका शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग 1 अंक का, प्रत्यय 1 अंक का और समास आपका 2 अंक का पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका 4 अंकों का रहने वाला है। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न जो है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, अर्थ के प्रकार और वाक्य भेद, ये 3 अंकों का ये प्रश्न पूछा जाएगा। 3 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है और अलंकार के भी आपके 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जिसमें अलंकार में आपका शब्द अलंकार में अनुप्रास और यमक अलंकार आपको पढ़ना है और अर्थालंकार में उपमा और रूपक अलंकार पढ़ना है। ये 4 अलंकार की आपको तैयारी करनी है। 3 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाने हैं। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जैसे कि क्षितिज, क्षितिज भाग 1 जो 9th में प्रयोग की जाती है, उससे आपका कितना 20 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसमें एक कविता दी रहेगी, कविता पर आधारित अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न, ये 3 नंबर के प्रश्न कविता पर आधारित होंगे और काव्यांश पर ही, कविता पर ही आधारित
अर्थग्रहण संबंधी 3 प्रश्न, ये आपके 3 एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे। तो ये आपका पहले वाले में काव्यांश पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का, और यहाँ पर 3 छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 3 एक नंबर वाले। तो ये काव्यांश पर आधारित हो गया। अब आ गया कविताओं में से 3 बोधात्मक प्रश्नों के 2 प्रश्न। तो कविताओं में पर आधारित आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, 4 अंकों का होगा। अब आता है गद्य खंड। गद्य खंड में से 9वां प्रश्न पूछा जाएगा, गद्यांश पर आधारित अर्धग्रहण संबंधित 1 प्रश्न 3 नंबर का, और गद्यांश पर आधारित संबंधी अर्थग्रहण संबंधी 3 प्रश्न 1-1 नंबर के, ये 3 नंबर का होगा। तो आप समझ लीजिए, चाहे वो कविता हो चाहे वो गद्य हो, उसमें से आपको एक प्रश्न बड़ा 3 नंबर का पूछा जाएगा और 3 प्रश्न आपको 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। ऐसे ही गद्य में भी ऐसा ही है और काव्य में भी ठीक ऐसा ही है। फिर आता है प्रश्न संख्या 10। गद्य पाठों पर आधारित 3 में से 2 बोधात्मक प्रश्न होंगे। जो आपकी गद्य पाठ हैं, जो आपके पुस्तक में दिए रहे हैं, उनमें से 2-2 नंबर के आपको 4 नंबर के प्रश्न ये यहाँ पे पूछे जाने हैं। अब आता है कृतिका, एक पुस्तक है कृतिका। कृतिका में क्या होगा, कृतिका में 11वां प्रश्न पूछा जाएगा। पाठों पर आधारित 4 में से 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2-2 मतलब 6 नंबर के प्रश्न ये पूछे जाने हैं। और पिछली बार का जो पेपर हुआ था, कैसा पेपर हुआ था, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न इस बार भी कुछ-कुछ रहने वाले हैं। अब आपका जो 12वां प्रश्न है वो आपके संस्कृत पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से पूछा जाएगा। तो संस्कृत संबोधिनी में एक गद्य दिया रहेगा, किसी पाठ का संस्कृत गद्य अनुच्छेद, उस पर आधारित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 2-2 नंबर के देने हैं। इसी प्रकार से आपका गद्य अनुच्छेद पर आधारित 2 प्रश्न आपको अलग से देने हैं, तो 2 नंबर के वो हो गए। ऐसे ही फिर पद्य यानी कि श्लोक पर आधारित भी आपको 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर देना है 2 नंबर का, और पद्य अनुच्छेद पर आधारित 2 प्रश्नों के 1-1 नंबर के, ये भी आपको 2 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। अब आता है पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो कि यही आपकी संस्कृत संबोधिनी पुस्तक से प्रश्न होंगे। जो पाठ आपको ने पढ़े होंगे उसमें से प्रश्न होंगे 2-2-2 के, यानी कि 6 नंबर के प्रश्न होंगे। उसके बाद 15वां जो प्रश्न होगा वो दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। तो 6 प्रश्नों में से 4 वाक्य को बनाना है। कुछ शब्द दिए रहेंगे और उसमें खाली स्थान दी रहेगी, उससे आपको वाक्यों को पूरा करना है। आधा नंबर का एक वाक्य का पूरा करना होगा, तो 2 नंबर का ये प्रश्न आपका रहने वाला है। इसी में खंड च संस्कृत व्याकरण का रहने वाला है। संस्कृत व्याकरण में आपका संधि, स्वर संधि, दीर्घ, वृद्धि, गुण संधि, समास, कारक, उपसर्ग, इनसे संबंधित आपको 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, जो कि 2-2 अंकों के होंगे। 4 अंकों का यह प्रश्न रहने वाला है। खंड 6 में वाक्य रचना होगी। दिए गए शब्दों में से किन्हीं 4 का प्रयोग कर 4 संस्कृत वाक्यों की रचना करनी होगी, 2 नंबर का, या आपको दिए गए 3 वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, 1-1, यानी कि 1-1 नंबर का या 2 नंबर का हो गया। और या फिर आपको एक श्लोक लिखने को भी आ सकता है परीक्षा में, अपनी याद किया हुआ कोई श्लोक अपनी पुस्तक का, तो ये 2 नंबर का ये पूछा जा सकता है। मतलब इन 3 में से कोई एक चीज आपको लिखनी होगी। अब यहाँ पर नोट दिया है कि प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न 20% जो अंक यानी कि 16 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 4 उत्तर आपके दिए होंगे, उनमें से एक आपको छांटना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे और छोटे लघु उत्तर प्रश्न भी हो सकते हैं। 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन ये विद्यालय में होगा, जिसके नंबर विद्यालय से ही आपके मार्कशीट में चढ़ाए जाएंगे। अब आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ हैं उनको भी जरा देख लीजिए। क्षितिज भाग 1 गद्य खंड में प्रेमचंद 2 बैलों की कथा, और दूसरा है राहुल सांकृत्यायन ल्हासा की ओर, तीसरा है
श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। फिर है जाबिर हुसैन, सांवले सपनों की याद। और महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन। 5 पार्ट आपके गद्य में हैं। और जो काव्य खंड है उसमें कबीर, साखियां और सबद, रसखान का सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी और कोकिला, सुमित्रानंद पंत की कविता है ग्राम श्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है मेघ आए, और राजेश जोशी जी की कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी की कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गद्य और काव्य का आपका पाठ्यक्रम रहा। अब एक पुस्तक है कृतिका, जिसमें से 2 पार्ट आपके कोर्स में निर्धारित हैं। एक है इस जल परले में, फणीश्वरनाथ रेणु जी का लिखित पाठ है, और रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी है। तो ये आपका क्षितिज और के गद्य काव्य खंड और कृतिका के जो पाठ हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं जो आपकी अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत संबोधिनी, इसमें से कौन कौन से पाठ आपके पूछे जाने हैं। तो जो निर्धारित है इस पुस्तक में पाठ, वो सबसे पहले तो मंगल पदम है, और ये पद्य है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रथम पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम पाठ पंच प्रयागानाम महत्वम, दूसरा पाठ है वचनामृतम, तीसरा पाठ है महर्षि वाल्मीकि, चतुर्थ पाठ है उत्तराखंड से वन संपदा, पंचम पाठ है चंद्रे चंद्रयानम, षष्ठ पाठ है न्याय प्रिय गवल्लदेव, और सप्तम पाठ है संगठिता वयम। तो ये 7 पाठ आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं संस्कृत संबोधिनी के। तो इनको आपको तैयार करना है। इसमें इन सभी पाठों के वीडियो आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होंगे। तो आप ध्यान से देखें सभी वीडियो को और उनको तैयारी भी करें। अभी कुछ पाठों के वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देखना चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम की जानकारी मिली होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।